चलो, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज spherical volume. Electric field due to uniform charge spherical volume. ठीक है, ये स्फेरिकल वॉल्यूम है, इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, चार्ज है क्यू, रेडियस मान लो आर, ठीक है। इसके लिए डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, यही आएगा ना, यानी कि रो हो जाएगा 3Q अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। इसके लिए तीन पॉइंट होंगे, एक तो इनसाइड में सरफेस के और बाहर। अगर अंदर की बात करें किसी पॉइंट पे, सपोज कोई पॉइंट पे लिया जो कि r डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करोगे, पहला काम क्या होता है, गॉसियन सरफेस उठाना, ठीक है। गॉसियन सरफेस उठाया तो लिखेंगे एट इनसाइड पॉइंट, गॉस लॉ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, E.ds Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई, सही है, Q इनक्लोज्ड मतलब इस वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इस वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो रो है चार्ज डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, बोल लो भाई, है ना, ये गया, ये गया, ये गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो आर एक बच गया अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहा, बाहर की तरफ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर वेक्टर दोनों सेम ही है, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम ही है ना, तो इसको हम आर वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चाहो क्यू के टर्म में चाहते हो तो क्यू पुट कर दो, मतलब रो पुट कर दो, रो पुट करोगे तो 3 खत्म हो जाएगा, आएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू आर, पहले नोटिस, है ना, यानी कि इनसाइड किसी पॉइंट पे शॉर्टकट में याद रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन अंदर वाले पॉइंट पे। एट सरफेस पे लिखना चाहते हो, आर इक्वल आर कर सकते हो, तो वही आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, वहां से कट जाएगा, ये आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, एट आउटसाइड पॉइंट।
आउटसाइड पॉइंट आसान है, बाहर कोई पॉइंट लिया तो सही है, यानी कि आर इज ग्रेटर देन आर। इसके लिए आप लिखेंगे ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वही रिलेशन है जो पहले आता था, यानी कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है इनवर्स आर स्क्वायर के, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आर के। ग्राफ अगर देखना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, है ना, तो 0 से आर तक प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, आर इक्वल आर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस वाला, यही होगा ना जो भी कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। और इसके बाद है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो एक ग्राफ होगा इसके लिए। Am I right? पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसानी से मिल जा रहा है। देखिए पोटेंशियल लिखने के लिए क्या लिखेंगे, डीवी इक्वल्स क्या होता था, ठीक है, बाहर का तो दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्यों भाई, है ना, सरफेस पे भी लिखोगे तो आर इक्वल आर हो जाएगा, यही होगा ना, दिखते थे अंदर वाले पॉइंट पे, ये आउटसाइड पॉइंट है, एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डीवी इक्वल लिखेंगे माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया था, मुझे याद है वैसे, डीवी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लिखेंगे क्यू इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी। अंदर लिखना है, कैसे लिखेंगे, सरफेस की बात करें, यानी कि जब आर इक्वल कैपिटल आर होगा तो सरफेस का तो पता ही है, तो उस समय पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन होगा ना, और किसी पॉइंट आर पे लिख रहे हैं, मान लीजिए भी, है ना, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा v माइनस के क्यू बाई आर इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर डी आर, आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2, बोलो यार, आर से आर, ठीक है, v इक्वल्स आ जाएगा, एक स्टेप और आगे ले चलते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू, तो भी एक बाहर लेते हैं 8, ठीक है, चलो कर क्या रहा हूँ मैं, है ना, 4 ही रहने दो, मल्टीप्लाई करके देखते हैं अलग अलग, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर बाई 2, अच्छा ये आर स्क्वायर था, अरे था ना, गड़बड़ कहाँ हो रहा है,
कौन सा आर स्क्वायर? ए, अरे ये तो कैपिटल आ रहा है, तो कांस्टेंट है ना, ये कैसे इंटीग्रेशन में होगा? मैं सही लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है। दिक्कत क्या आता है ना, कुछ कुछ चीज याद रहता है ना, पूरी तरीके से ना याद रहता, कंफ्यूजन हमको लगा आंसर नहीं आ रहा है, करके देखता हूँ ना कंप्लीट, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। Q/4πε0R, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको इधर लेके आना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं। Q/4πε0R प्लस हो जाएगा, अरे होगा ना, प्लस इधर है Q/4πε0 R स्क्वायर, इधर है R²/2 माइनस R²/2। Q/4πε0 कॉमन उठाते हैं, Q/4πε0 R प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो Q/4πε0 R² 8 माइनस Q/4πε0 डायमेंशनली इनकरेक्ट हो रहा है, कैसे हो सकता है? R तो कट ही जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ अच्छा, सारा गड़बड़ इसी बात में। R³ ठीक है, तो क्या गया 8R, ठीक है ना, वही बोलूँ मैं। तो याद आएगा, देख यहाँ से अगर Q/4πε0 बाहर लूँ, R भी बाहर लूँ, ठीक है, तो बेटा 3 माइनस बेसिकली ये है KQ/R, है ना, ये है KQ/R²/2R², यही है ना, और ये है KQ/2R, और ये माइनस था पहले, है ना, तो उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3KQ/2R माइनस KQ है, KQ/R²/2R, KQ/2R कॉमन देते हैं, तो बच गया 3 माइनस R²/, ठीक है, और सही है। एट सेंटर R क्या हो जाएगा, स्मॉल r, क्या होगा सेंटर पे 3KQ/2R, सरफेस पे कितना था
k3/r, यानी कि सेंटर पे होता है 3/2 टाइम्स एट सरफेस। ठीक है, सही है, आपको याद रखना है ये वाला। चाय मिलेगा? तुम्हारे पेपर में टेस्ट में कितने क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है अभी पढ़ने वाला है क्या क्या चलिए छोटे मोटे सवाल इस पे देख लो देखा होगा है ना। ये कॉन्सेंट्रेट सेल लाइन एक का एरिया 7 बोल दिया
मान लो चार्ज है इसका Q1 Q2 Q3 तीन पॉइंट उठाया A B C और उठा D ठीक है आपको पूछा पोटेंशियल बताओ A B A पॉइंट कहाँ पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे परसेंटेज सेल का या सीधे क्या होता था अंदर का पोटेंशियल मान लो चार्ज Q है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता था Q अपॉन ये होता था ना यार तो बोलो अगर एक पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट फर्स्ट वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला तीनों के इनसाइड में है कि नहीं है तो अगर एक हमें पोटेंशियल लिखना है तो इसके वजह से अगर लिखेंगे फर्स्ट शेल की वजह से तो आ जाएगा Q1 अपॉन एक पहले वाले की वजह से दूसरे वाले की वजह से लिखेंगे तो प्लस Q2 अपॉन 2R बोलना हर बड़े वाले की वजह से लिखेंगे तो Q2 Q3 अपॉन नॉर्मल है अगर नेगेटिव होगा तो माइनस साइन लगाएंगे डी वाले पॉइंट से डी पॉइंट पहले वाले के बाहर है ना तो डी पॉइंट पे लिखने के लिए मुझे डिस्टेंस मालूम होना चाहिए मान लो डिस्टेंस आ रहा है ना तो अंदर वाले ये पॉइंट कहाँ है बाहर और उसके लिए क्या है रिलेशन KQ बाई आया था ना सही है ये तो फर्स्ट वाले की वजह से लिखा प्लस दूसरे वाले के अंदर है क्या KQ बाई तीसरे वाले के लिए अंदर है समझ में आया तीसरा पॉइंट पोटेंशियल एट सी लिखेंगे तो दोनों के बाहर है ना तो पहले वाले की वजह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 अपॉन उसका भी डिस्टेंस सारी मान लें है ना दूसरे की वजह से Q2 अपॉन उसका भी डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से ही लेते हैं यार दूसरे वाले के भी बाहर है तो यहाँ से डिस्टेंस इसके ले लो एक ही बात है ना इसके लिए अंदर है इसका वही फार्मूला चलेगा डी पे लिखेंगे तो सबके बाहर है समझ में आया क्या आया ना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखना होता एट बी लिखना होता एट सी लिखना होता एट डी लिखना होता तब कैसे लिखते तो ए के वजह से लिखते ये पे अगर लिखना है तो ए पे तो 0 होगा कुछ नहीं गॉस लॉ लगा गॉस लॉ क्या बोलते हैं इसके अंदर कोई चार्ज है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बी से गॉसियन सरफेस तो है ना क्या आएगा Q1 अपॉन आएगा ना यार सही बोल रहा हूँ दूसरे सी वाले पॉइंट पे Q1 प्लस Q2 जो भी डिस्टेंस होगा
है ना। बाहर वाले की वजह से नहीं होगा, ऐसा मत करते बाहर वाला कभी होगा, उसके तो अंदर वैसे भी जीरो होते हैं उसकी वजह से, है ना। इसी तरह से यदि इसमें एक चीज होता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग देखा होगा आपने, ऐसे कर देता है ना। ऐसे ग्राउंडिंग का सिंपल मतलब होता है मेक एट जीरो पोटेंशियल, है ना। अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप किसी भी चीज को ग्राउंड करेंगे तो उस चीज का पोटेंशियल वही होगा जो अर्थ का होगा। तो क्या हाँ, पेपर में वेव ऑप्टिक्स नहीं है, बाकी जो मैंने बताया था उसमें वेव ऑप्टिक्स नहीं है। ज्यादातर वेव्स का है, ऑसिलेशन वेव्स कहते हैं ज्यादातर सवाल में। बोलो, डरने की बात नहीं है, बोलो जो बोलना है।
चलिए हाँ क्या बात कर रहे थे, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब जीरो पोटेंशियल करना। तो मान लो प्लेस पे है, ठीक है, उसको ग्राउंड किया। ग्राउंड क्या मतलब अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थ का रेडियस क्या होगा, कैपिटल अर्थ का रेडियस है स्मॉल आर। मान लो इसमें चार्ज क्यू है। अब जब स्विच क्लोज करोगे तो मान लिया इसमें से चार्ज फ्लो कर गया क्यू। चार्ज फ्लो करता है ना, तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो। तो अगर चार्ज फ्लो कर गया क्यू, तो अगर देखोगे तो इस पे चार्ज कितना रह जाएगा बाद में स्विच क्लोज करने के बाद, इक्विलिब्रियम पे मान लिया क्यू माइनस क्यू, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर। और इसका पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। सही होगा ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, के क्यू बाई आर है ना, और माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई आर। ठीक है, मैं करने क्या चाह रहा हूँ, के क्यू कॉमन आ गया, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, के क्यू बाई आर। देख लिया क्यों लिखना चाहता है एक्चुअली, तो क्यों क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आर इंटू आर, आर प्लस आर अपॉन, यही होगा ना, आर आ गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर प्लस आर, यही आया ना। अब मान लीजिए अर्थ की बात कर रहा हूं, तो आर इज मच मच ग्रेटर देन आर, होगा कि नहीं, तो आर में नेगेटिव कर सकते हैं, इसको एडिशनल कर सकते हैं, यानी कि क्यू इक्वल क्या आएगा, क्यू, ओहो, यानी कि इस केस में टोटल का टोटल चार्ज क्यू कर जाएगा, समझ गए। किस लिए, ताकि पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो, है ना। अब इसका पोटेंशियल, अगर इसका पोटेंशियल क्या होता है जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो कब होगा, जो सारा का सारा चार्ज फ्लो कर दे, ये तभी पॉसिबल है ना, ये ना। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ऐसा मत आइडिया बना लेना, आइसोलेटेड है, अकेले है वो, इसलिए पूरा का पूरा फ्लो कर गया। बस एक चीज याद रखना है, जिसको ग्राउंड करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो होगा। उस कंडीशन में उस पर चार्ज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक आइसोलेटेड केस है, इस केस में पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर जा रहा है।
चले एक सवाल है, एक बड़ा वाला स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, एक छोटा वाला रेडियस दे रखा है, ऊपर वाले को चार्ज क्यों दिया गया, उसके बाद इस स्विच को क्लोज किया गया, ये ग्राउंडेड है। बोल रहे अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा। सवाल समझ में आया? दो स्फेरिकल शेल है, बाहर वाले पे चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस ए एंड बी, अंदर वाले को ग्राउंड से कनेक्टेड है। बोल रहा है जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज। अरे आसान सवाल है। मैंने क्या बोला है, ग्राउंड करने से क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है, यही होता है ना। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अंदर वाला जो स्फीयर है उसको हमने ग्राउंड किया है। अगर हम ग्राउंड कर रहे हैं इसका मतलब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो चलो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखते हैं। अभी तो लिखना बताया था, लिखा है क्या होगा अंदर वाले का पोटेंशियल, बाहर वाले की वजह से के क्यू बाई, अरे होगा ना, उस पे मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, मान लिया क्यू डैश आया, ठीक है। तो उसके खुद की वजह से क्या होगा, के क्यू डैश अपॉन ए, यही होना चाहिए ना। अरे किसके इक्वल होना चाहिए, क्यों, ग्राउंडेड है ना। ये हो गया के क्यू बाई ए इक्वल्स माइनस के क्यू डैश बाई ए, क्यू डैश इक्वल्स क्यू ए अपॉन टी माइनस, यानी कि अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज है। नहीं, अब मान लो और भी जा रहे हैं, तीन आ गया, ठीक है। रेडियस ले लीजिए आर, 2r एंड 3r, चार्ज मान लिया 3q माइनस 2q, बोल रहे हैं अंदर वाले पे कितना चार्ज होगा, नहीं बता सकते क्या। बोलो, कर सकते हैं ना, क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, उसको जीरो करना पड़ेगा, यही काम करना है। जीरो कैसे होगा बे, जीरो क्यों होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, और देख लेते हैं इस वाले पॉइंट का, इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। मान लिया क्यू डैश इस पे क्या लिखोगे, 3kq अपॉन 3r माइनस 2kq प्लस kq डैश अपॉन r, वही होगा इक्वल्स 0। क्यू डैश क्या है, जीरो क्या है, है ना। चलिए
रेडियस वही है r 2r 3r। बोल रहा है जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। बोलिए। बता सकते हैं क्या। मैं करूं। हाँ क्या नहीं यार, वो तो बनाने के बाद में बता पाऊंगा मैं। स्विच क्लोज करने से क्या होगा, वो दोनों अंदर वाले का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल इक्वल होने के लिए चार्जेस फ्लो करेंगे इधर से उधर। तो चलो मान लिया इस पे क्यू है, इस पे माइनस टू क्यू है। मान लिया फाइनली इस पे आया क्यू वन, इस पे आया क्यू। मान लिया तो चार्ज अगर मूव करेंगे ना, ठीक है। सही चीज पता है क्यू वन प्लस क्यू टू क्या होना चाहिए, क्यू प्लस माइनस टू क्यू, यानी कि माइनस टू यही होगा ना। एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा, ये दोनों वायर से कनेक्टेड है। जब वायर से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अंदर वाले का पोटेंशियल लिखते हैं। अंदर वाले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, a q1 अपॉन r, अरे बोलो, प्लस a q2 अपॉन 2r प्लस 3kq अपॉन 3r। ये किसका पोटेंशियल है, अंदर वाले का। इसका निकाला, किसके पोटेंशियल की इक्वल होना चाहिए, बाहर वाले के। बाहर वाला का पोटेंशियल हो जाएगा a q1 अपॉन 2r। इसके बाहर पॉइंट पे है 2r डिस्टेंस पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k q by r आया था, याद करो। r क्या है, 2r। बोलो बाहर वाले की वजह से लिखेंगे तो k q2 अपॉन 2r और 3kq अपॉन 3r। दो इक्वेशन है आपके पास, अननोन भी दो ही है, q1 है q2। सॉल्व कीजिए, मिल जाएगा। अरे मैं करूं, ये गया, ठीक है, ये गया, ओके। k q1 by r is equal to k q1 by, ये जाना क्या है, k q1 by r, k q1 by r, k q2 by 2r, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूँ k q1 अपॉन 2r प्लस k q2 अपॉन 2r, 3kq अपॉन 3।
ऐसे कैसे आ गया? फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो करीब करीब 4 होंगे नहीं। फंक्शन पॉसिबल नहीं। चलो इसको यहीं पे छोड़ आगे चलते हैं। चलो इसको बाद में। इस केस में एक्चुअली क्या होता है ना,
सारा का सारा चार्ज जो है वो बाहर वाले स्फीयर पे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, के क्यू वन अपॉन क्या आया आर, इधर क्या आया के क्यू टू अपॉन टू आर, है ना, यही था ना। ऐसा कब, सॉरी क्यू वन ही था, है ना। ऐसा कब पॉसिबल है, क्यू वन जीरो हो जाए, यानी कि क्यू टू इक्वल्स माइनस टू, यानी कि अंदर वाले का चार्ज जीरो होगा, बाहर वाले का पूरा। ठीक है, मैं भी करके दिखाता हूँ, ऐसा ही होता है। मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है और बाहर वाले पे टू क्यू है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से स्विच लगाया, कनेक्ट कर दिया, मान लो रेडियस है और ये स्विच करेंगे तो चार्ज इधर हो जाएगा। मान लो यहाँ से चार्ज दिया कितना क्यू, तो क्यू गया कि इक्विवेलेंट कंडीशन के अंदर चार्ज क्या हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, है ना, बाहर क्या हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब देखते हैं, अब जब आप इसको कनेक्ट किए हो तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो वापस वही के टू क्यू प्लस क्यू अपॉन बी, इसका लिख रहा हूँ भाई, बाहर वाले का ना, के क्यू माइनस क्यू अपॉन बी, बाहर वाले का लिखा है, अंदर वाले का लिखोगे तो के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए प्लस के टू क्यू प्लस क्यू अपॉन, फिर वैसे ही बनेगा, है ना। यानी कि इस केस में क्या होता है, जब भी तुम अंदर दो को कनेक्ट करो, ग्राउंडेड नहीं होना चाहिए, ग्राउंडेड होगा तो फिर डिफरेंट चीज है, तो अंदर वाला से पूरा चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाता है, पोटेंशियल उसमें कम हो जाता है, मिनिमम उसके। बात समझ में आई है, क्या लगा इसमें, से क्या होगा, वहां तो रेडियस ले रखा था, कॉमन सवाल हो गया, ए और बी जो रखना है रख लो। फिर इसी तरह का सिचुएशन बन जाएगा, है ना, देखे गया, है ना। अब ऐसा तभी पॉसिबल है जब q माइनस क्यू इक्वल जीरो हो जाए, तभी होगा ना, यानी कि q इक्वल q, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला गया, ठीक है। अरे ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ भी एक सॉल्यूशन था, हम लोग देख नहीं रहे थे। चलिए ये हो गया, कैविटी वाला देख लो, मेडिकल के लिए उतना काम का है नहीं, नॉन मेडिकल है। ठीक है, ये स्फेरिकल चार्ज वॉल्यूम, ठीक है, इसके अंदर है कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है। कैविटी में कोई पॉइंट है, मान लो कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है के, बताओ, ठीक है।
अब इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम क्या मान रहे हैं कि जो सिस्टम है वो दो चीजों से बना हुआ है। एक तो ये बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस है r, मान लो इसका रेडियस है a, ठीक है। तो एक तो ये बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस है r, ठीक है। और साथ में एक छोटा सा स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, लेकिन चार्ज डेंसिटी दोनों पर है सेम और इसका रेडियस है। समझने के लिए एक बड़ा स्फीयर था, छोटे वाले को उठा के यहाँ पे डाल दिया, प्लस माइनस का खाली, अरे हो गया ना, मान सकते हैं ना कि ऐसा चल रहा है, ठीक है। यानी कि अब मेरे लिए ये चीज आसान हो गया। पहले समझ नहीं आ रहा था कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, लेकिन अब समझ में आ गया कि पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के वजह, एक तो इसके वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा, अरे होगा ना। ये बड़ा स्फीयर लिए एक कैविटी बनाया, ये सेंटर है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ड्यू टू पॉजिटिव और ड्यू टू नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाले से लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस है, मान लिया, और एक इनसाइड है बड़े वाले के इनसाइड में है ना यार, तो बोलो ना। और अभी हमने कैलकुलेट किया था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो इधर पहले क्या है आया था ना माइनस। दूसरा इसके अंदर कोई पॉइंट है इधर, है ना, एक है कि नहीं? इसको बोल दो यार, हो गया डी ले लो मान लो, तो क्या हो जाएगा रो बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है आर वेक्टर, वेक्टर आता है ना, ये है आर वेक्टर, बोलो, और ए है क्या बी वेक्टर, ठीक है। एक इधर भी वेक्टर बना लेते हैं, ये क्या है भाई, यहाँ से सेंटर का जो डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं एल वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से बोल सकते हैं R इज इक्वल टू L प्लस B, हमें राइट है ना, और L इक्वल्स बोल सकते हैं R माइनस P, सही बोल रहा हूँ क्या, है ना, यानी कि रो L वेक्टर अपॉन L वेक्टर क्या है, L वेक्टर तो कैविटी और स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। अरे समझ में आया? इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये आया है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट L, कांस्टेंट होगा सारा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और वो किस टाइप का है बता दे रहा हूँ किस टाइप का है। जैसे कैविटी है यहाँ पे और इधर सेंटर है सपोज, और ये इसका सेंटर है, तो ये वेक्टर आएगा ना, ये वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ऐसे है पूरे कैविटी के अंदर, बोलोगे पूरे कैविटी के अंदर कैसे पता? अरे तो मैंने तो कोई ऐसा ही कोई पॉइंट उठा लिया था ना कि उस पे किधर आया, इधर ही आया ना, कहीं ले लेते वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक कैविटी इधर हो गई सपोज, यहाँ पे सारा कुछ
ए सेंटर हो गया। अब बोलेगा क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मान लो R1 वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बेटा, समझ में आया, पैरेलल। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रो जो भी है R1 वेक्टर अपॉन, अरे बोलो, R1 वेक्टर क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू सेंटर्स, ठीक है। क्लास खत्म नहीं हो रही, लिखा होगा उसमें भी। इसका मतलब है वापस कर देना। अच्छा बेवकूफ वाले में वो कौन सा था, वापस कर देगा। क्या है क्या एक्स्ट्रा वापस कर दो। बेवकूफ नी ये कैसे दो, बेवकूफ वापस ही नहीं देखो यहाँ तो होगा ना, ये तो स्टार्टिंग में बेवकूफ किया था
नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख लो मैंने चोरी किया है। हाँ, किसी के पास एक्स्ट्रा लगाओ, कहीं और किसी को ये हो। इलेक्ट्रो को मिला ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ हाँ, थोड़ा सा और है, लिख देता हूँ, इतना डेरिवेशन करने के क्या जरूरत है? नहीं, एक 40 हुआ है, एक 40 में होता है छुट्टी, सही में 2 बजे होता है यार। कल मैं खत्म कर दूंगा इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? हाँ 55 जाऊंगा सर। जाओ, थैंक यू।